Respected students, friend, follower, you're listening to the voice of Sarana. Our contact number is 0326319464. Dear student, we are covering Rape of Lock by Alexander Pope, and we are on canto number 2. In canto number 2, what happens? Now Belinda is well equipped and she is moving towards Hampton Court. She's on a boat, and lot of the fairies, elves, and a lot of you could say supernatural elements they are covering and they guarding and protecting her beauty and also adding something in her beauty. So she is equipped with beautiful decoration, adorations, and she is moving towards Hampton Court. What happens? We'll see in this canto. इस कैंटो में एरियल अपनी एक मीटिंग कॉल करता है. वी हैव, एज यू नो दैट वी हैव स्टडीड और वी विल स्टडी इन क्लासिकल पोएट्री, विल स्टडी पैराडाइज लॉस्ट. इन पैराडाइज लॉस्ट, when all the rebel angels they are bewildered, baffled and confused, so no one is over here to raise them up, raise their spirit. So that time Saturn was there, Saturn was their leader, and he called upon meeting. All came together, and at once they are together, and with voice, one voice, they are in front of the leader, and he spoke in such a voice, such a vibrant voice that all the you could say buildings that echoed with his voice. वो इतना रोर करता है, इतना ऊंची आवाज़ से बोलता है, एक तरह की वाइब्रेशन से बोलता है. उसकी वॉइस में इतनी वाइब्रेशन होती है कि जितने भी बड़े बड़ी मैंशंस होती हैं पैलेस की या वो हेवन की, वो कहते हैं कि गूंज उठती हैं. ये मिल्टन ने लिखा है पैराडाइज लॉस्ट में. सो इसी तरह एरियल भी अपनी एक मीटिंग बुलाएगा और उसमें वो सारे जितने भी स्पिरिट्स हैं उनको कहेगा कि तुम रेडी हो जाओ. देखो कितनी रेडिकुलस सिचुएशन है. तो वो सारी क्रिएट करने की कोशिश करेगा. नॉट विद मोर ग्लोरीज इन द ईथरल्स प्लेन्स द सन फर्स्ट रेजेज ओवर द पर्पल्ड मेन. अब देखें, प्लेन और मेन जो है, मैंने कहा था कि राइम्ड वो लिखता है. ठीक है, वो राइमिंग स्कीम में दो लाइन का जो भी वो हीरोइक कॉपलेट लेता है वो दो लाइन में, और उसको क्या बनाता है, राइम्ड बनाता है. नॉट विद मोर ग्लोरीज इन द ईथरल प्लेन, इससे ज़्यादा ग्लोरी में, यानी पहले कभी सूरज जो है वो सन फर्स्ट राइज ओवर द पर्पल में, यानी इससे ज़्यादा ग्लोरी में पहले सूरज जो है इतना आबोताब से नहीं चमका था. दिस इशूइंग फोर्थ द राइवल ऑफ हिज बीम, और वो अपनी रेज जो हैं, बीम्स का मतलब होता है रेज, वो अपनी रेज इस तरह से प्रोड्यूस कर रहा है. लॉन्च्ड ऑन द बॉटम ऑफ द सिल्वर थेम्स रिवर के सीने के ऊपर, उसके पानी के ऊपर इस तरह वो अपनी बीम्स, रेज जो हैं वो लॉन्च कर रहा है या उसके ऊपर बखेर रहा है. फेयर निफ एंड वेल ड्रेस्ड यूथ अराउंड हर शोन्स. फेयर निफ्स एंड वेल ड्रेस्ड यूथ अराउंड हर शोन्स, और इतनी खूबसूरत दशीज़ा को, निफ को, और वेल ड्रेस्ड यूथ, और एक नौजवान खूबसूरत नौजवान औरत को देखकर वो भी क्या शर्मा रहा है. मीन टू से, एक इतना आबोताब से चमकने वाला सूरज जो है, इतनी खूबसूरत दशीज़ा निफ और यूथ जो नौजवान लड़की को देखकर वो भी अपनी किरणें जो हैं वो भी शर्मा रहा है. बट एवरी आइज वॉज फिक्स ऑन हर अलोन. सारी आंखें जो हैं, सारे लोगों की आंखें सिर्फ एक दशीज़ा, एक बेलिंडा के ऊपर रुकी हैं, फिक्स्ड हैं. On her white breast a sparkling cross she wore. उसने अपने सफ़ेद सीने पर एक बहुत अच्छा नेकलेस या क्रॉस जो है वो पहना हुआ है, वो उसने लगाया है. अब वो क्यों लगाया, ये भी एक सेटायरिकल सिंबल यहाँ पे उसने यूज़ की है. When Jews might kiss, which Jews might kiss and infidel adore.
जिसको जूस जो हैं वो उसे किस करना पसंद करते हैं, और इनफिडल जो हैं, जो बेदीन लोग हैं, वो उसकी पूजा करते हैं। यानी जो उसने सीने पे लगाया हुआ है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ द sexual organ, and he is using another symbol. He is in fact criticizing that she is very open to all the people. They wanna kiss her, they wanna adore her, and they consider her goddess of beauty. They are in around her. So all the time, the guys, boys, beaux, and friends and lovers, they are behind her, and she is wearing a necklace, special kind of cross, and that is on her breast, white breast, and they people want to kiss that breast, which Jew might kiss and infidel adores. Her lively look is sprightly mind disclose. और उसकी जो लिवली, एक बड़ी शानदार और बड़ी अच्छी जो लुक है, और जो उसका फेस जो है वो बड़ा स्प्राइटली माइंड डिस्क्लोज है। वो इंसान के जहनों को खोल देने वाला एक माइंड डिस्क्लोज करने वाली उसकी लुक है। यानी उसका जो चेहरा है वो हैरान कर देने वाला है। क्विक एज हर आइज एंड अनफिक्स्ड एज दोस, क्विक एज हर आइज एंड शी अनफिक्स एज दोस। उसकी आंखें जो हैं वो बड़ी तेज़ हैं, यानी उसने अपनी आंखों से, वो इतनी तेज़ है, यानी वो अपनी आंखों से हर किसी को देख रही है, चाहे वो उसे पीछे से, आगे से, हर तरफ से जो भी देख रहा है ना, वो उसकी आंखों में है। यानी लेडीज़ को पता होता है कि मुझे कौन, पॉप जो है ना, ये लोगों, इसने लेडीज़ को बड़ा करीब से देखा है। यानी दूर बैठा रहता था, कोई नज़दीक नहीं आती थी, वो देखता रहता था, ऑब्जर्व, ये चीज़ें जो ना, ये ऑब्जर्वेशन से आती हैं। अब वो लोग लड़कियों को ऑब्जर्व करता रहता है, वो फीमेल की साइकी को बड़ा जानता है। Which Jews might kiss and infidel or adore, her lively looks sprightly mind disclose, quick as her eyes and unfixed as those. और उसका जो आंखें हैं वो बड़ी तेज़ हैं, as unfixed as those, और वो हमेशा उनको अनफिक्स्ड रखती है, किसी स्पेसिफिक इंसान के ऊपर इंक्लिनेशन भी शो नहीं करती, फेवर टू नन, और किसी को फेवर भी नहीं देती। यानी वो इस तरह देखती है कि महसूस होता है वो किसी खास बंदे को भी नहीं देख रही। टू ऑल शी स्माइल एक्सटेंड, और वो सब की तरफ अपनी मुस्कुराहट जो है बढ़ाती है। यानी जो आपने देखा होगा, जो फीमेल्स होती हैं, जो खूबसूरत होती हैं फीमेल, या वो रॉयल सोसाइटी की जो फीमेल होती हैं, वो सारे उनको हाय, हेलो, हाय, वो सबको कह रही है, बट शी इज़ नॉट शोइंग इंक्लिनेशन, शी इज़ नॉट इंक्लाइंड एज दो शी इज़ जनरल टू ऑल। शी इज़ शोइंग स्माइल टू एवरी बॉडी हु इज़ अराउंड हर। जो भी उसके इर्द गिर्द है वो सब की तरफ इक्वल स्माइल दे रही है, कोई महसूस ना करे कि मेरी तरफ ज़्यादा है। Often she rejects but never one of ends, वो किसी को रिजेक्ट, वो अक्सर लोगों को रिजेक्ट करती है, लेकिन वंस ऑफ हैंड, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि सबको वो इक्वल ट्रीट कर रही है। ऑफ हैंड, हर एंड पे वो इक्वली ट्रीट कर रही है, यानी कोई नाराज भी नहीं होता। ब्राइट एज द सन हर आइज द गेजर स्ट्राइक, ब्राइट चमकदार एज सन, सूरज की तरह, हर आइज गेजर स्ट्राइक, उसकी आंखें ऐसे चमक रही हैं कि जैसे कोई सन जो है वो स्ट्राइक कर रहा है, या उसकी वेव्स, उसकी बीम्स, उसकी रेज जो हैं पड़ रही हैं, यानी इतनी चमकदार आंखें हैं, आंखों की तारीफ कर रहा है पोप। एंड लाइक द सन दे शाइन ऑन ऑल अलाइक, और जैसे सूरज की किरणें हर गरीब अमीर पर पड़ती हैं, इसी तरह उसकी आंखें भी हर किसी को देख रही है। शी इज जस्ट बिहेविंग लाइक अ गॉडेस ऑफ ब्यूटी एंड ऑल आर क्वेंचिंग देयर थ्रस्ट। नोबडी, शी इज नॉट गोना treat specially to somebody, rather she is giving like wave beams as the sun is delivering to all people, whether they are poor or rich, and sun is giving equal eyes. आप चाहें तो साथ साथ पॉइंट्स लिख सकते हैं ताकि आपको इसकी इंटरप्रिटेशन आसान हो। आई एक्सेप्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट दैट कैन बी, it is not impossible, it is possible, we can interpret it, we can explain it. Bright as the sun, her eyes, the gazer strike. Strike होता है किसी पे ज़रब लगाना बेसिकली। तो जो गेजर्स हैं वो उनके ऊपर उसकी आंखें ऐसे ज़रब लगा रही हैं कि जैसे कोई चीज़ ज़रब लगा रही है, उसकी आंखें इस तरह उनको स्ट्राइक कर रही हैं। एंड लाइक द सन दे शाइन ऑन ऑल अलाइक, और सूरज की तरह हर किसी को इक्वल ट्रीट कर रही है। यानी आंखें ऐसे ही हैं कि जैसे कोई सूरज मेहरबान होता है,
yet graceful is and sweetness void of pride. और वो इतनी खूबसूरत है कि वो इस तरह से, इस आसानी से और इस ऐसे शाइस्ता अंदाज से ट्रीट कर रही है या दूसरों के साथ सलूक कर रही है, एंड स्वीटनेस वाइड ऑफ प्राइड, और उसकी जो शाइस्तगी है या उसकी जो खूबसूरती है या उसकी जो गुडनेस है वो बगैर प्राइड के है। वॉइड का मतलब होता है बगैर, खाली प्राइड से। और जो वो लोगों को ट्रीट कर रही है, उनको शाइस्ता शाहाना अंदाज से जो ट्रीट कर रही है, वो भी बड़ा वॉइड है, खाली है प्राइड से। कि आप खूबसूरत भी हैं, लोगों को स्माइल भी पास कर रहे हैं, सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, एंड यू आर नॉट शोइंग फेवर टू स्पेशल पर्सन, रादर यू आर शोइंग just like a sun, as sun is showing waves, beams to all the people, whether the poor, rich, good, bad, rich, poor country. The same way, this Belinda is very graceful and she is showing she is void of pride, कि वो प्राइड से खाली है। Might hide her fault if ballets had fault to hide। और एक दशीजा के अंदर एक इतनी ताकत होती है कि वो अपने फॉल्ट को हाइड करना चाहे तो वो उसे छुपा सकती है। बैली का मतलब देखें, नौजवान औरत, नौजवान लड़की। एक नौजवान खूबसूरत लड़की के अंदर इतनी ताकत होती है या इतना फन होता है। काइंडली ऑफ योर माइक, अदरवाइज आई विल हैव टू अप्रोच दिस। सर आप खुद ही सोफिया का माइक ऑफ कर दें। आई थिंक दैट आई हैव टू डू दैट। ये पार्टिसिपेंट में होगा, आई थिंक मैनेज पार्टिसिपेंट, आई हैव टू डू दैट। अब सबके हो गए। ओके, तो हम यहाँ पे थे कि यट ग्रेसफुल ईज एंड स्वीटनेस वाइड ऑफ प्राइड। वो इस अच्छे अंदाज से, ग्रेसफुल होता है अच्छे, ईज इस तरह अच्छे अंदाज से वो लोगों को ट्रीट कर रही है, एंड स्वीटनेस वाइड ऑफ प्राइड, और जो उसका अंदाज है उसमें बिल्कुल प्राइड नहीं है। माइट हाइड हर फॉल्ट, और ये उसके फॉल्ट, अगर उसमें अगर वो कुछ कर भी रही है तो अगर वो उसके अंदर कोई एरर है, कोई फॉल्ट है, इफ़ बेली हैड फॉल्ट टू हाइड, अगर नौजवान खूबसूरत दशीजा चाहे कि वो अपने फॉल्ट को, अपने एरर को, अपनी कमी को, अपनी डीमेरिट को, अपनी कमियों को, ताहियों को हाइड करना चाहे तो वो कर सकती है। इफ़ टू हर शेयर सम फीमेल एरर्स फॉल्स, अगर उसके अंदर कोई फीमेल एरर हो, उसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो वो क्या करती है, इसको थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन इसकी ऐसे करते हैं, इफ़ द फीमेल शी हैज़ सम फॉल्ट, शी इज़ शाई, मीक और timid, she is not able to blunt and have a bold talk with somebody, and how does she behave, she shows arrogance on her face and she control her fault। अगर किसी औरत के अंदर कोई एरर हो, फॉल्ट हो, वो लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकती, लोगों के साथ बोल नहीं सकती, उसके पास उसके कपड़े ठीक नहीं है या उसको कोई और प्रॉब्लम है, तो वो अपना फॉल्ट कैसे हाइड कर लेती है, वो थोड़ा सा चेहरे पे गुस्सा ले आती है और वो लोगों को ये शो करती है कि भाई मैं गुस्से में हूँ, मुझसे ना बात करो। वो और जो है लोगों को खूबसूरत लगती है। लुक ऑन हर फेस एंड यू विल फॉरगेट देम ऑल, तुम उसके चेहरे पर देखोगे तो उसकी सारी कमियां जो है वो भूल जाएंगी। देखें पोप कितना ब्रीक बेनी से आप लोगों को स्टडी कर रहा है, फीमेल को कितना उसने स्टडी किया। आगे जी दूसरा 167 लाइन पे आ जाएं। दिस निफ, ये जो औरत है, ये जो ब्लिंडा है, टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन काइंड न्यूरिश द टू लॉक्स विच ग्रेसफुल हंग बिहाइंड इन इक्वल कर्ल्स एंड वेल conspired to deck with shining ringlet the smooth ivory neck। ivory का हमने पढ़ा है, हाथी दांत जो होते हैं, हाथी के दांत होते हैं, उससे नेक, गर्दन, यानी इतनी स्मूथ, मुलायम और वाइट उसकी गर्दन है। और उसकी हिफाजत कौन करते हैं, उसके ऊपर दो जो हैं लटें जो हैं वो लटक रही हैं, और वो तबाही का बायस है इंसानियत के लिए। वो कहता है दिस निफ, ये ब्लिंडा, ये लड़की, खूबसूरत लड़की, टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड, जो कि सबब है, जो कि तबाही है इंसानियत के लिए। यानी उसकी इतनी तारीफ की है कि शी इज सो मच ब्यूटिफुल दैट इवन शी कैन डिस्ट्रॉय दिस मैनकाइंड।
न्योरिश द टू लॉक्स विच ग्रेसफुल हंग बिहाइंड, इसकी बहुत खूबसूरत दो लटें हैं और उसने अपने बिहाइंड, अपने शोल्डर के ऊपर वो लटकाई हुई हैं, बैक उसने बिहाइंड तक, नीचे तक लटकाई हैं, एंड इक्वल कर्ल्स, और उसमें दोनों में जो कर्ल्स हैं, वेवीज जो हेयर हैं वो बिल्कुल बराबर हैं दोनों में, यानी दोनों की जो कर्ल्स हैं वो भी बराबर हैं और बड़ी खूबसूरत है वो उसकी लटें, एंड वेल कंस्पायर्ड टू डेक, और उसने बहुत अच्छे अंदाज से उसको डेकोरेट किया हुआ है, विद शाइनिंग रिंगलेट द स्मूथ अवोरी नेक, और वो रिंगलेट शाइनिंग और वो चमक रही हैं उसकी खूबसूरत नेक के ऊपर, उसकी अवोरी, जैसे हाथी दांत कितना वाइट होता है, बिल्कुल उसकी कहता है अवोरी जैसी जो उसकी नेक है, हाथी दांत के जैसी जो उसकी खूबसूरत गर्दन है उसके ऊपर लटक रही है। लव इन दीज लिब्रिंथ का मतलब लिखने भूल भुलैया, कंफ्यूज्ड, बैफल्ड कर देना, कंफ्यूज कर देना, किसी को भूल भुलैयों में भटका देना। लव इन दीज लिब्रिंथ हिज स्लेव्स डिटेन्स, और जो उनको देखता है उसकी प्यार की भूल भुलैयों में उसका गुलाम और डिटेन हो जाता है, उसमें बंध जाता है, उसका स्लेव हो जाता है। एंड माइटी हार्ट्स आर हेल्ड इन स्लैंडर चेन, और यहाँ पे बड़े बड़े जो माइटी दिल रखने वाले हैं, बड़े बड़े दिल रखने वाले, बड़े बड़े शहजादे, ड्यूक, नवाब और गार्टर्स पहने हुए, बड़े बड़े तमगे जिनको मिले हैं, बग्गियों वाले जवान बांके, बड़े बड़े जो है यहाँ पे उसके क्या बन जाते हैं, दीवाने बन जाते हैं। विद हेरी स्प्रिंग्स का वी द बर्ड स्ट्रे, ये जो होता है ना, हेरी का मतलब लिखें बाल, घोड़े के बाल, स्प्रिंग्स वी बर्ड बिट्रेस, और जैसे कि कहता है कि घोड़े के बाल की तरह, स्प्रिंग्स का मतलब लिख लें स्नेर, ट्रैप नहीं लगाते हम किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, बाद बार ट्रैप लगाते हैं, ठीक है, जैसे किसी चिड़िया को पकड़ने के लिए, किसी बर्ड को पकड़ने के लिए, बिल्कुल उसी कहता है। वो जो घोड़े के बाल होते हैं ना, वो चूंकि नज़र नहीं आते तो बाज़ बात वो मछलियों के लिए, फिशेस के लिए और इस तरह बर्ड्स के लिए स्नेर लगा के तो फिर उनको ऐसे लगा दिया जाता, वो नज़र नहीं आते और फिर वो स्नेर के ज़रिए बर्ड को पकड़ लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह कहता है ये नौजवान जो हैं ये भी एक बाल के, ये तो एक बाल से ही पकड़े जा सकते हैं औरत के। वो ओवरऑल ये बात कर देता है आखिर पे कि औरत के इतने बाल, इतनी लटें तो कहता है बहुत, ये दो लटें तो बहुत ख़तरनाक हैं हमारे लिए। इवन सिंगल हेयर कैन ट्रैप अस, औरत का एक सिंगल जो हेयर है वही नौजवान को ट्रैप कर सकता है। विद हेरी स्प्रिंट्स वी द बर्ड्स बट्रे, कहता है जो घोड़े का बाल होते हैं, जिस तरह हम बर्ड के लिए बट्रे करते हैं, उसको धोखा देते हैं, उसके लिए ट्रैप लगाते हैं। स्लाइट लाइंस ऑफ द हेयर, ये बारीक जो हेयर जो घोड़े के बाल हैं, सरप्राइज द फिनी फ्रीज, और ये किसको पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, फिनी का मतलब है फिश, मछलियों का शिकार करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। फेयर ट्रेसेस मैन एम्पेरियल्स रेस इन शेयर, और इन बालों में कहता है कि बड़े बड़े जो नौजवान हैं, ड्यूक हैं, नवाब जो हैं, वो भी इस सिंगल हेयर में फंस सकते हैं, एक सिंगल हेयर ही काफ़ी है। द एडवेंचरस बैरन, और कहता है इसी तरह बड़ी बड़ी एडवेंचरस वर्क करने वाला जो बैरन है, बड़ा बड़ा ड्यूक नवाब जो है, द ब्राइट लॉग एडमायर, वो भी इस शानदार जो लॉग है, जो लटे हैं, इनकी तारीफ करता है, वो भी इनको एडमायर करता है। उसने क्या एडमायर किया कि उसे खूबसूरत लगी है, वो भी साथ जा रहा है ना। ही सॉ ही विश्ड एंड टू द प्राइज एस्पायर्ड, उसने ख्वाहिश की, उसने देखा, वो इंस्पायर्ड हुआ, उसके अंदर मन में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो इनसे मुतासर हो गया और वो इनको हासिल करेगा। ये दो लटें बहुत खूबसूरत हैं, मैं इसको एज अ नाम, एज अ रिवार्ड, एज अ मोहब्बत की टोकन, एज अ निशानी। उस वक्त क्या करते थे लोग, जो 18th सेंचुरी में लोग एक दूसरे मोहब्बतों में, लेडी विनर लेडी लॉस की गेम थी, लव का एरा था, एक दूसरे से मोहब्बत की जा रही है, कॉफ़ी हॉल में जाया जा रहा है, वहाँ पे पी जा रही है शराब और वाइन, और लेडी और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कंसेप्ट है, और वहाँ पे जो लवर है वो दूसरी अपनी लवर्ड की निशानी जो है, उसके कभी बाल रख लेता, उसकी कोई रिंग रख लेता, उसकी कोई शू रख लेता, उसकी कोई वो उसको ऐसे अपनी एक मोहब्बत की टोकन समझ के रखता, और ये आम बात थी, उस ट्रिवियल इशू था, इतना सीरियस नहीं था।
द एडवेंचरस बैरन्स द ब्राइट लॉक एडमायर। एडवेंचरस, बड़ी बड़ी एडवेंचर, बड़ी बड़ी मोहन को सरंजाम देने वाला बैरन भी ख्वाहिश करता है, वो इतनी खूबसूरत लॉक को एडमायर करता है। उसने भी एडमायर किया, उसे अच्छी लगी। ही सॉ ही विश, उसने देखा और उसने ख्वाहिश की टू द प्राइस एज बाय, कि वो ये इनाम जो है, इनाम के तौर पर इनको लेगा, हर सूरत हासिल करेगा। रिजॉल्व टू विन ही मेडिटेट द वे, और इनको हासिल करने के लिए, विन का मतलब होता है हासिल कर लेना, इनको हासिल करने के लिए रिजॉल्व टू विन, इनको हासिल, इन दो खूबसूरत लटों को हासिल करने, ही मेडिटेट्स द वे, वो तरीका सोचता है। मेडिटेट का मतलब लिखिए कोई डिवाइस करना, प्लान, कोई ब्रूड करना, उसके ऊपर सोचना। जैसे मैंने सोचा मैं एमए इंग्लिश करूँगी, तो मैं सारा दिन एमए इंग्लिश के बारे में सोचती हूँ, मैं टेस्ट दूंगी सर को, मैं सर से टाइम लूँगी, मैं पढ़ूंगी, मैं क्लासेस लूँगी, मैं उसके बाद टेस्ट दूंगी, टेस्ट चेक होंगे, फिर मैं एमए इंग्लिश कर लूँगी, उसके बाद जॉब करूँगी। तो दीज थिंग्स मेडिटेट्स। So like that, in Baron's mind there is a meditation. He is meditating how to win these locks. इन locks को मैंने कैसे जीतना है। By force to ravish or the fraud betray, कि वो फोर्स के साथ जीते। रेविश का मतलब होता है कि ओवर पावर कर लेने, किसी को मैं ओवर पावर कर लूँ, या ताकत का इस्तेमाल करके या चीट करके, रेविश करके मैं इसको हासिल करूँगा। बाई फ्रॉड बिट्रे, या धोखा दे के। अब इसके अंदर बड़े डीप मानी है। द फर्स्ट थिंग इज दैट ही वॉन्ट्स टू किल दैट लेडी, ही वॉन्ट्स दैट दिस लेडी should have affair with me. So for that, what does he want? That he should show her affection, he should bring her a present, he should take her to the ball or party, and in this way he can seduce a lady. पहली तो बात ये है कि वो seduce कर ले इस लेडी को, और वो इससे जो चाहता है हासिल कर ले। But the second option is, if she is not being seduced, he will be taking another ways. He will rape her by another way, fraud के साथ, उसको धोखा दे के कर ले, या उसको प्यार मोहब्बत के साथ अपने जाल में फंसा कर ये चीज़ हासिल कर ले। सो इट इज हैविंग मेटाफोरिकल मीनिंग्स। फॉर व्हेन सक्सेस अ लवर स्टोल अटेंट, फॉर व्हेन सक्सेस अ लवर स्टोल एक प्यार करने वाले की एफर्ट, अटेम्प्ट्स, few ask if fraud or force attained his end का मतलब लिखे मकसद, अटेन होता है हासिल करना, एंड ऑब्जेक्टिव, इफ फ्रॉड, फ्यू आवर्स, कोई पूछता है। देखिए जब आप मकसद को हासिल कर लेते हैं तो आपसे फिर ये नहीं कोई पूछता। मिसाल के तौर पर आप अगर हर क्लास में आपने चीटिंग की और आप CSS कर गए, आप कुर्सी पे बैठ के, आपको किसी ने ये नहीं पूछना कि भाई आप चीटिंग करके आए हैं या पढ़ के आए हैं। आपका मकसद ये है कि आप अपने एंड तक पहुँचें। तो इस तरह यहाँ पे कहता है कि कुछ ही पूछते हैं कि भाई ये तुमने मोहब्बत से हासिल की है या फ्रॉड से हासिल की है, की तो है जैसे भी हासिल की है। फॉर व्हेन सक्सेस अ लवर टोल अटेंड्स, और जब एक प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला अपनी कोशिश से कामयाब हो जाता है, फ्यू आस्क इफ फ्रॉड और फोर्स अटेंड हिज एंड, तो कोई पूछता है कि भाई तुमने ये चीटिंग करके हासिल की है या तुमने अपनी एफर्ट से हासिल कर ली है, यानी वो जो लॉक है। कोई पूछेगा कहता, नीचे आइएगा। यहाँ तक जितना हमने पढ़ा ये क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली मुझे बताइए। जो हमने 2 पेजेस पढ़े हैं, 2 पेजेस, इन पेजेस के अंदर मैंने ओवरऑल डिस्कशन ये की है कि ब्यूटीफुल लेडी बेलिंडा इम्प्रेस होकर डेकोरेशन के साथ गॉडेस ऑफ ब्यूटी बनकर किसकी तरफ जा रही है? हैम्पटन कोर्ट एक बोट के ऊपर सवार है, और उसमें बहुत सारी स्पिरिट्स जो हैं, पोप कहता है उसने घेरा हुआ है। कोई स्पिरिट जो है वो अपना, कोई उसके पिछली तरफ है, कुछ आगे हैं, कुछ बोट को ऐसे ही है जैसे काउंटलेस, जो वेलम ब्रोसा में हमने पढ़ा था ना, पैराडाइज लॉस्ट में, कि बिल्कुल ऐसे रेबल एंजल बिखरे हुए हैं जैसे वेलम ब्रोसा के जंगल के अंदर लीव्स होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इतने काउंटलेस स्पिरिट्स हैं जो उसके इर्द गिर्द हैं, एंड दीज स्पिरिट्स आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज इन अ वे टू प्रोटेक्ट हर, बिकॉज दिस लेडी बेलिंडा she has to protect herself because she is a goddess of beauty, and it is our duty to protect her.
और सिर्फ उन सिल्फ्स के अंदर, इन स्पिरिट्स के अंदर जो सबसे उनका हेड, बड़ा हेड है, वो है एरियल, और वो उनको गार्ड कर रहा है। उसने एक ब्लू कलर की स्टिक हाथ में पकड़ी है और वो फिर बोलेगा, तो वहाँ से फिर वो बताएगा भाई तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम्हारी ये ड्यूटी है। जिसने काम ना किया उसको बॉडकन जो एक पिन है उसके अंदर से गुजारा जाएगा। उसके हमारी ड्यूटी है, वो कहता ना कि हम फाइट करेंगे, वी हैव टू विन दिस वॉर, we have to win this war at any cost. What though the field be lost, all is not lost. Our unconquerable will, the steady of revenge and immortality. O pit of the hell, receive thy new possessor, one who has brought mind never to be changed by place or time. The mind is in itself can make hell of heaven and heaven of hell. To reign is worth ambition, though in hell. वो कहता है कि हुकूमत करना बेहतर है चाहे मैं कहीं दोजख में करूँ। पैराडाइज लॉस्ट के अंदर जो कोटेशंस हैं, सैटर्न स्पीचेस हैं, उसमें आपको बड़ी ग्रैंड लैंग्वेज मिलती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बड़े ट्रिवियल इश्यूज़ के ऊपर इतने इतने बड़ी बड़ी जो स्पिरिट्स हैं उनको इन्वोक किया जा रहा है। दैट इज़ जस्ट अ पैरोडी ऑफ द रियल एपिक की जैसे कोई पैरोडी हो रही है। फॉर दिस आर फूबियस, ये लिखें ज़रा, फीबियस एक अपोलो गॉड है जो सन गॉड है, उसकी हेल्प मांगता है। अब उसने क्या किया, अब गौर से सुन लीजिए। होता यूँ है कि अब उसकी लॉक्स जो है करने के लिए, जैसे वो हेक्टर लड़ने के लिए पहले वो हेलन के पास जाता है, फिर अपनी बीवी के पास जाता है, फिर अपने फादर के पास जाता है, फिर भाई से मिलता है, तो वो फिर उसके बाद अक्लीस से लड़ने के लिए निकलता है। अक्लीस उसे चैलेंज करता है कि भाई तुमने मेरे कज़न को मारा है, आई विल फाइट विद यू। तो वो उसे बुलाता है भाई मेरे साथ ड्यूल करो, मेरे साथ फाइट करो। तो अक्लीस जो है जंग पे जाने के लिए अपनी मदर के पास पहले जाता है। अक्लीस बताता है कि जो स्पार्टन जो है, जो ट्रॉय के जो लोग हैं, वो हमारी जो स्पार्टन हमारी हेलन है उसे निकाल कर ले गए हैं और हम उस इज्जत की खातिर लड़ने जा रहे हैं। तो उसकी मदर कहती है कि तुम वहाँ ना जाओ, तुम्हें जनरेशन जो है याद करेगी और तुम्हारा नाम जो है वो किताबों में लिया जाएगा और हमेशा तुम्हारा नाम, बहादुरी का नाम लोग लेंगे। बट आई एम अफ्रेड व्हेन यू गो टू ट्रॉय यू विल नेवर कम बैक। लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूँ, वंस यू गो टू ट्रॉय यू विल नेवर कम बैक। तुम्हारा नाम हिस्ट्री में होगा, लोग तुम्हें याद करेंगे कोई अक्लीस था, लेकिन अगर तुम ट्रॉय जाते हो तो तुम कभी वापस नहीं आओगे। इट मीन यू विल बी डाइड देयर। उसी तरह वो भी जाने से पहले जिनकी वो पूजा करता है, जिन गॉड्स और गॉडेसेस की, उनसे वो हेल्प लेता है। क्या हेल्प लेता है? वो सारे जितने भी उसके लव लेटर हैं, बिलेडॉक्स हैं, वो रखेगा, वो जो नजराने हैं उसके वो रखेगा, और उसके पाँव में एक श्राइन बना लेगा उसकी लव की, और वहाँ पे अपनी आँखों से, सिसकियों से उसको और आग को भड़काएगा, और फिर वो दुआ करेगा कि भाई मुझे कामयाब करना, मैं एक बहुत बड़ा काम सरंजाम देने जा रहा हूँ, एक बैली, एक खूबसूरत शीज़ा की लट काटने जा रहा हूँ। देखिए ना ये कितना आम सा काम है, ट्रिवियल इशू को कैसे बढ़ा रहा है पॉप। फॉर दिस आर फीबियस रोज ही हैड इम्प्लोर्ड, इसके लिए वो सूरज के गॉड की भी को इम्प्लोर करता है, से इल्तिजा करता है। पर परपिशियस हेवंस, और आसमान, मेहरबान आसमान से भी इल्तिजा करता है। एवरी पावर अडोर, और हर पावर की वो पूजा करता है इस मसले को हल करने के लिए, इस मकसद को हासिल करने के लिए। बट चीफली लव टू लव एन आल्टर बिल्ड, और इससे भी बढ़कर वो एक प्यार की श्राइन बनाता है, एक मकबरा बनाता है, एक आल्टर बनाता है। ऑफ 12 वास्ट फ्रेंच रोमांस, और उसमें 5 जो हैं फ्रेंच रोमांस के जो जिल्दे हैं वो रखता है, मोहब्बत की बुक्स, नीटली गिल्ट और गोल्डन, और इसके अलावा सुनहरी और खूबसूरत सॉफ्ट कुछ इनाम जो है, रिवार्ड वो रखता है वहाँ पे। देयर ले 3 गार्टर्स, और 3 तमगे भी वहाँ रखता है। हाफ अ पेयर्स ऑफ ग्लव्स, और एक ग्लव्स जो है वो भी वहाँ रखता है। एंड ऑल द ट्रॉफीज ऑफ हिज फॉर्मर लव, और बहुत सारी ट्रॉफी जो उसने पहले प्यार से जीती हैं वो भी वहाँ उनके उससे सामने, उस आल्टर, उस श्राइन में वो रखता है, वो प्लेस करता है, ताकि वो पूजा करे बड़े बड़े गॉड और गॉडेसेस की, इन अ वे टू अचीव हिज एम। विद द टेंडर बिलेडॉक्स ही लाइट्स द फायर्स, फायर का मतलब लिखें फ्यूल, आग को और जलाना।
विद टेंडर बिलेडॉक्स ही लाइट्स द फ्यूल, और फिर वो अपने लव, पुराने लव लेटर भी वहाँ रखता है। बिलेडॉक्स का मतलब लिखें लव लेटर। ही लाइट्स द फायर्स, वो और उसको फ्यूल देता है, आग, आहों से, और यानी उन बिलेडॉक्स से वो और उसको फ्यूल देता है। ही लाइट्स द फायर्स एंड ब्रीथ थ्री, और वो अपनी आहों से और उसको फ्यूल देता है या उस आग को और भड़काता है। एंड थ्री एम्ब्रस साइज टू रेज द फायर। एम्ब्रस होता है प्यार, मोहब्बत की आहें, वो मोहब्बत की आहों से उस आग को और जलाता है। देन प्रोस्ट्रेट फॉल एंड बैक विद आर्डेंट आइज, और फिर बड़ी परशौक आंखों के साथ नीचे गिर के सजदा करके मांगता है। क्या मांगता है? सून टू ऑब्टेन लॉन्ग पोजेस द प्राइज, कि वो ये खूबसूरत लटे हैं जल्दी हासिल कर ले। सून ऑब्टेन, जल्दी हासिल कर ले। लॉन्ग पोजेस द प्राइज, ये बड़ा इनाम। द पावर गिव ईयर्स एंड ग्रांटेड हाफ हिज प्रेयर्स, ये जो हेवनली पावर है उसकी आधी दुआ तो सुन लेती है। एंड ग्रांटेड हाफ हिज प्रेयर्स, आधी जो है वो नहीं सुनती। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे पूछे। सो सून टू obtains and long possess the prize, कि वो हासिल कर ले। long possess the prize, long possess the prize, कि वो इसको हासिल जल्दी करे और वो इसका मालिक बन जाए, इस बड़े इनाम का। possess का मतलब होता है मलकियत में लेना। the prize, वो रिवार्ड, उसकी लटें, उसकी खूबसूरत दो लटें जो हैं उनका मालिक बन जाए। द पावर गिवियर, यानी पावर जो है, जो हेवनली ताकत होती है, जिसके सामने वो झुकता है, गॉड के सामने, सूरज का जो देवता है अपोलो, वो उसकी आधी दुआ सुन लेता है। एंड ग्रांटेड हाफ हिज प्रेयर्स द रेस्ट द विंड डिस्पर्स इन द एम्प्टी एयर, लेकिन आधी जो दुआ है उसकी हवा में ही बिखर जाती है। डिस्पर्स होता है बिखर जाना, इन एम्प्टी एयर, एम्प्टी हवा में। रेस्ट होता है आधी, द रेस्ट द विंड डिस्पर्स इन एम्प्टी एयर्स, और आधी जो दुआ है उसकी वो हवा में कहीं बिखर जाती है। बट नो सिक्योर द पेंटेड वैसल ग्लाइड्स, बट नो सिक्योर द पेंटेड वैसल ग्लाइड। अब उसका जो पेंटेड का मतलब होता है कि किसी के चलना, किसके ऊपर, वैसल ग्लाइड होता है बल खा के चलना। अब जो उसकी बोट जो है, बेलिंडा की बोट जो है, वो बल खाती हुई ऊपर चल रही है, ठीक है, बड़ी स्मूथली अच्छे अंदाज से ऊपर चल रही है रिवर के ऊपर। द सन बीम्स ट्रेम्बलिंग ऑन द फ्लोटिंग टाइड्स, और जो सूरज की शुआएं हैं, जो वेव हैं, जो ट्रेम्बलिंग बीम्स हैं, वो फ्लोटिंग टाइड्स। फ्लोटिंग टाइड का मतलब होता है कि समंदर के जो लहरें हैं ना, उसको कहते हैं फ्लोटिंग टाइड। और सूरज की रेज जो हैं वो कांपती हुई किसके ऊपर पड़ रही हैं? वेव्स के ऊपर, वो वेव्स के ऊपर पड़ रही है। while melting music still upon the sky, और कहता है जो एक रिदम से चलता हुआ म्यूजिक जो है वो भी उसके ऊपर ऐसे महसूस हो रहा है, यानी वो एक आसमान से ऐसे कोई, जैसे कोई म्यूजिक जो है वो आ रहा है। एंड सॉफ्टेंड साउंड अलोंग द वाटर डाई, और उसके साथ वाटर जो है वो ऐसे उस बोर्ड के छू के फिर वापस जा रहा है। स्मूथ फ्लो द वाटर्स, और वाटर जो है वो बड़े स्मूथ, बड़े आसान अंदाज से चल रहा है। द जीफरस, ये जीफर्स, सॉरी, ये हवा है, इसको लिख लें, विंड है, ये बड़ी माइल्ड विंड जो होती है उसे कहते हैं जेफर जेंटली प्ले, और जो एक बड़ी माइल्ड सी जो हवा है वो चलती है। बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, बेलिंडा जो है वो हंसती है तो ऐसे लगता है जैसे सारा जहां जो है वो हंस रहा है। ऑल द बट द सिल्फ विद अ केयरफुल थॉट ऑप्रेस्ड, सारे लोग खुश हैं लेकिन एक स्पिरिट जो है वो बड़ी परेशान है। थॉट ऑप्रेस्ड, वो बहुत परेशान नजर आ रही है। द इम्पेंडिंग वूज सैट हैवी ऑन हिज ब्रीथ, उसके ऊपर वो बेलिंडा के सर के ऊपर मंडलाते हुए दुख को महसूस कर रही है। इम्पेंडिंग का मतलब होता है मंडलाना, वो दुख का, सैड हैवी ऑन हिज ब्रीस्ट, उसके ब्रीस्ट के ऊपर
एक दुख जो है मंडला रहा है, वो उसको महसूस कर रही है, बिकॉज शी इज अ स्पिरिट एंड शी नोज व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट। वो जानती है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। नीचे आइए। अच्छा जी, ये है जी, ये लास्ट है। हाँ जी, ये लास्ट है। फॉर दिस आर, अच्छा पीछे जितना मैंने पढ़ाया है वो ठीक है, आपको क्लियर है? कोशिश किया करें कि जो मैं पढ़ाता हूँ उसको थोड़ा सा खुद भी देखा करें। मुश्किल है लेकिन एक दो दफ़ा पढ़ेंगे। आपकी जो बुक है उसमें इंटरप्रिटेशन भी लिखी होगी, उसको भी आपने पढ़ना है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उनको भी नोट करती रहा करें साथ साथ। फॉर दिस आर Phoebus rose, he had implored, ये हो गया। He summons strayed his denizens of earth। अब कौन है जो स्पिरिट परेशान है? वो स्पिरिट का नाम क्या है? कोई बता सकता है? हु इज दिस स्पिरिट? वो कौन सी स्पिरिट है जो परेशान है और वो ब्लिंडा के बारे में सोच रही है कि इसके साथ आज कुछ ऐसा वैसा हो सकता है, और पहले भी वो एंटीमेट कर चुकी है। कोई मुझे बताएगा वो कौन सी स्पिरिट थी? नोबडी नोज। एरियल है सर। एरियल। अब एरियल परेशान है। एरियल मेल भी है, ये भी बात रखेंगे। एरियल यहाँ पे एक मेल स्पिरिट रियल है, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। तो एरियल जो है वो परेशान है, उसके लिए उसने ही का यूज किया है प्रोनाउन। तो ही समन्स स्ट्रेट हिज डेनिजन्स ऑफ एयर, वो सारे जितने भी उसके साथी हैं, डिवेलर्स हैं, एयर के रहने वाले, हवा में रहने वाले जितने भी डिवेलर्स हैं, जितने रहने वाले हैं, जो इनहेबिटेंट हैं, जो रहते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। सर यही मैं पूछ रही थी ना, करके वो ही है या शी है? हाँ, उसने ही का उसके साथ प्रोनाउन यूज किया है, तो वो फिर मेल ही है। वैसे शेक्सपियर ने इसका क्रिएटर तो इसका मैं शेक्सपियर। यही मैं आपसे पूछ रही थी ना, क्योंकि हेलो हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। सर, आज नेट बहुत ज्यादा तंग कर रहा है सर, आपने आज इसकी रिकॉर्डिंग जरूर सेंड करनी है। he straight his denizens of airs, वो अपने सारे इनहेबिटेंट को, जितने डिवेलर्स हैं, जितने साथ रहने वाले हैं, जितने उसके, जिनका वो सब का चीफ है, तो वो सबको इकट्ठा करता है जैसे सैटर्न इकट्ठा करता है। आप सैटर्न वाली स्टोरी अपने जहन में रखें तो आपको ये साथ साथ समझ आता जाएगा। द ल्यूसिड स्क्वाड्रंस राउंड्स द सेल रिपेयर, तो अचानक सारे जो हैं वो उस सेल के इर्द गिर्द, बाद बांध के इर्द गिर्द उसको घेरा डाल लेते हैं, सब आ जाते हैं। सॉफ्ट ओवर्स द श्राउड्स एरियल विस्पर्सरी, और उसमें वो फिर उनके कानों में क्या करता है? एक सरगोशी करता है। दैट सीम्ड बट जीफर्स टू द ट्रेन बीनीथ, वो ऐसे ही लगता है कि जैसे किसी ट्रेन के नीचे कोई वेव्स जो है वो उसके साथ सरगोशी करे या कोई टकराए, जैसे वो चल रही है बोट तो उसके नीचे कोई वेव टकराती है, वो इतनी सी सरगोशी करता है। सम टू द सन देयर इंसेक्ट विंग्स अनफोल्ड, और कुछ जो हैं सूरज के सामने अपने इंसेक्ट्स जैसे जो विंग्स हैं उनको अनफोल्ड करते हैं। वाफ्ट वाफ्ट, और उसके बाद वाफ्ट का मतलब होता है ब्रीज, झोंका, हवा का जो वाफ्ट ऑन द ब्रीज, और फिर एक हवा चलती है, सादा सी, जेंटल सी, बड़ी शाइस्ता सी एक हवा चलती है, थोड़ी सी हवा चलती है। और सिंक द क्लाउड ऑफ गोल्ड, और जो बादल हैं वो बादलों में डूब जाते हैं। ट्रांसपेरेंट फॉर्म्स टू फाइंस फॉर द मोर्टल साइट, और ये इतनी शफाफ और साफ और सरगोशी होती है कि वो उसको महसूस ही नहीं कर सकता मॉर्टल या इंसान को। देयर फ्लूइड बॉडीज, उनकी जो फ्लूइड बॉडी हैं, उनकी जो फ्लूइड बॉडीज हैं, हाफ डिजॉल्व्ड इन द लाइट, वो आधी तो महलूल हो जाती है, हल हो जाती है किसमें? रोशनी के अंदर। एंड लूज टू द विंड देयर एरी गारमेंट्स फ्लो, और उनके पर जो हैं वो खुलते हैं, लूज होते हैं, हवा में खुलते हैं, और गारमेंट के साथ ऐसे एक हवा के साथ वो उड़ रहे हैं। द थिन ग्लिटरिंग टेक्सचर्स ऑफ द फिल्मी ड्यू, फिल्मी ड्यू का मतलब लिखें डेलिकेट वाटर,
और उनकी चमकदार जो टेक्सचर है, जो उनकी स्किन है, वो पानी की तरह डेलिकेट, पानी के ऊपर चमक रही हैं, नरम पानी के ऊपर चमक रही हैं। डिप का मतलब होता है डाई प्लंज करना, गोता खाना। इन द रिचेस्ट टिंक्चर कलर लिखें,